इस रहस्यमयी और अद्भुत कथा में जानिए कैसे एक तपस्वी राजा के संकल्प, ऋषियों के श्राप और शिव जी के अद्भुत संयम ने मिलकर रचा वह अध्याय जिसने भारत की सबसे पवित्र नदी को जन्म दिया। यह कहानी सिर्फ एक धार्मिक प्रसंग नहीं है, बल्कि इसमें छिपे हैं गहरे आध्यात्मिक रहस्य। पूरा वीडियो देखिए और जानिए शिव और गंगा की पौराणिक कथा। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर बैठा एक योगी, उसकी जटाओं में बंधी है एक देवी और नीचे पृथ्वी पर एक राजा वर्षों से तपस्या कर रहा है। यह कोई साधारण कथा नहीं, यह है शिव और गंगा की वो रहस्यमय कहानी जिसने पृथ्वी के पवित्रम नदी को जन्म दिया। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यवंशी राजवंश के एक महान राजा हुआ करते थे, राजा सगर। उन्होंने एक बार अश्वमेघ यज्ञ कराया, लेकिन इंद्रदेव को भय हुआ कि कहीं उनका स्वर्गाधिकार न छिन जाए। उन्होंने यज्ञ का घोड़ा चुराकर पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़ी की खोज में पाताल लोक पहुंचे। वहां उन्होंने कपिल मुनि को घोड़े के पास ध्यान में लीन देखा। भ्रमवश उन्होंने चोर समझ लिया। पुत्रों ने उनका अपमान कर दिया। कपिल मुनि की आंखें खुली और उनके श्राप से सभी 60,000 राजपुत्र भस्म हो गए। समय बीता और राजा सगर के वंशज राजा भागीरथ ने यह संकल्प लिया कि वे अपने पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे। भागीरथ तपस्या में लीन हो गए। हजारों वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे भागीरथ, गंगा को पृथ्वी पर भेजना संभव है, परंतु उसका वेग इतना प्रचंड है कि वह पृथ्वी को भस्म कर देगी। कोई उसे संभाल सके तभी ये संभव है। भागीरथ को समझ आ गया, अब उन्हें शिव जी को प्रसन्न करना होगा। उन्होंने शिव जी की कठोर तपस्या की। वर्षों तक सिर्फ वायु पर निर्भर रहकर ध्यान स्थल हो गए। अंततः भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले, हे भागीरथ, मैं गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लूँगा ताकि वह शांत होकर पृथ्वी पर अवतरित हो। तब ब्रह्मा जी ने गंगा से कहा, पृथ्वी पर जाओ और मानवता का कल्याण करो। गंगा ने हंसते हुए उत्तर दिया, मैं इतनी तेज बहूंगी कि सब कुछ बहा ले जाऊंगी। कौन मुझे रोकेगा? तभी शिव जी प्रकट हुए। जैसे ही गंगा आकाश से कूदी, शिव जी ने अपनी जटाएं फैला दी। गंगा ने पूरी शक्ति से पृथ्वी पर प्रहार करना चाहा, पर वो शिव की उलझी जटाओं में उलझकर रह गईं। वह लाख कोशिश कर रही पर शिव की जटाओं से बाहर न निकल सकी। वह जान गई कि यह कोई साधारण योगी नहीं, ये स्वयं महादेव है। फिर शिव जी ने मुस्कुराते हुए अपनी एक जटा से गंगा की एक धारा को बाहर छोड़ा। वो धारा हिमालय से निकलकर धीरे धीरे बहती हुई भागीरथ के पीछे चल पड़ी। गंगा ने पाताल लोक तक यात्रा की और राजा सगर के पुत्रों के भस्म शरीरों को स्पर्श किया। उसके जल से उन्हें मोक्ष मिला। उनकी आत्मा स्वर्ग को प्राप्त हुई। तब से गंगा को भागीरथी कहा गया, क्योंकि भागीरथ के प्रयास से ही उनका पृथ्वी पर आगमन हुआ। यह कोई साधारण नदी नहीं है, यह वह देवी हैं जो शिव की जटाओं में समाई, जिसके स्वर्ग से धरती तक का सफर तय किया और आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं के पाप धोती हैं। गंगा सिर्फ जलधारा नहीं, वह आस्था, भक्ति और मोक्ष की प्रतीक है। अगर आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी अद्भुत कहानियाँ ला सकें। हर हर महादेव।